हेलो दोस्तों, मैं उनीस शुक्ला एसटी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं नया टॉपिक, क्या अर्थ। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सन यानी सूर्य के बारे में स्टडी किया था। जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते थे, अच्छे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट थे, कम इंपॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चन क्या किए थे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और अब क्या पढ़ेंगे, आज अर्थ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी मैंने कोशिश की है, जितने भी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके सामने लाकर आज पेश करूंगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से पुटअप होंगे। ठीक है, तो क्या करिएगा, आप ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आपके पास रफ और पेन होना कंपलसरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आएगा हमारा अर्थ। अर्थ के बारे में जानेंगे। तो जो हमारी अर्थ है वो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो अक्षीय, अक्ष और देशांतर, कहने का मतलब अक्ष और देशांतर का मतलब समझ लीजिए कि ये होते हैं अक्ष, जो पड़ी लाइनें होती हैं वो अक्ष, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उसे क्या कहते हैं, देशांतर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या किया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है यानी कि अर्थ है वो क्या है, 23.5 डिग्री पर अक्षीय, 23.5 डिग्री अक्षीय पर झुकाव है। जो कितनी झुकाव है, झुकाव इसका कितना है, 23.5 डिग्री अक्ष पर कितनी झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, 23.5 डिग्री। समझ में आ गया। पहला पॉइंट हमारा अर्थ का क्या होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो अक्षीय झुकाव उसका कितना है, 23.5 डिग्री, यानी कि जो पृथ्वी हमारी है वो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात आ गई, जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, घूमती है, तो किस दिशा में चक्कर लगाती है ये ध्यान रखना होगा। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, वो आती है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या हुआ, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट। क्या जानेंगे, वेस्ट टू ईस्ट माने कि पश्चिम से पूरब। जो हमारी पृथ्वी घूमती है वो किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। बात क्लियर हो गई। 2 पॉइंट हो गए। पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री क्वेश्चन आता है। उसके बाद पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, क्या, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी क्या है, आपको पता होगा कि पृथ्वी एक प्लैनेट है, मतलब समझिए ग्रह। प्लैनेट का मतलब ग्रह, पृथ्वी क्या है, ग्रह है। अब उसकी आकार की बात करेंगे तो आकार के रूप में वो क्या है, जो अंतरिक्ष में सभी ग्रह हैं उस ग्रह का 5वां बड़ा ग्रह है। जो हमारा सौरमंडल है, हमारा जो सौरमंडल है उस सौरमंडल में कौन सा ग्रह है, कौन से नंबर का ग्रह है, आकार की स्थिति में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सी, पृथ्वी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ग्रह है और 5वां सबसे बड़ा ग्रह किसके, आकार के आधार पर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, लगभग गोल। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या, लगभग गोल है, पूर्णतः गोल नहीं कह रहे हैं, लगभग गोल। ये समझिए, जो पृथ्वी हमारी क्या है, लगभग गोल है। और इसके बाद क्या है, जो क्या है, ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी, मतलब जो ध्रुव है उसके दोनों किनारों पर क्या है, वो थोड़ी चपटी हुई है। अतः मध्य में, जो पृथ्वी मध्य में है वो उभरी हुई है। क्या है, पृथ्वी ध्रुवों पर क्या हुई, चपटी हुई है और मध्य में उभरी हुई है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ज्वैड कहा जाता है, यानी कि हिंदी में भू-आभ। इसीलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर ये क्या है, चपटी हुई है और मध्य में क्या है, उभरी हुई है, इसलिए इसे ज्वैड कहा जाता है, यानी कि भू-आभ कहा जाता है। बात समझ में आ गई। एक बात और आती है इसके बाद, ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के आधार पर यह माना जाता है कि जीवन की अनुकूल परिस्थिति केवल पृथ्वी पर ही संभव है। क्या है, जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल क्या है, पृथ्वी पर ही संभव है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट, यानी कि हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हरित ग्रह। क्या लिख देंगे, हरित ग्रह, हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना गया है वैज्ञानिकों के आधार पर कि जीवन की जो अनुकूल परिस्थिति है वो केवल कहाँ पे, पृथ्वी पर ही संभव है। इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि हरित ग्रह कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी पर क्या है, एक जल है, या तो पृथ्वी पर 2 ही चीज होंगे, या तो जल होगा या तो स्थल होगा। आपको पता है, या जल होगा या तो स्थल होगा, 2 के अलावा तीसरा तो कुछ है नहीं। तो देखिए कि पृथ्वी पर जो 1/3 भाग है, पृथ्वी का जो कुल भागों का मतलब कुल पृथ्वी का 1/3 भाग है वो क्या, ग्राउंड यानी कि मैदान है। उस पर क्या है, स्थल यानी कि मैदान है। ग्राउंड क्या है, मतलब मैदान। 1/3 भाग पर पृथ्वी पर क्या है, मैदान है। और 2/3 भाग पर क्या है, वाटर यानी कि जल। जो पृथ्वी का 2/3 भाग है उस पर क्या है, जल है, और 1/3 भाग जो है उस पर क्या है, वाटर है। यह इसीलिए क्या होता है, जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है, क्या मतलब अंतरिक्ष, आप देखिएगा कि जो वाटर को अगर आप मतलब पानी की जल को अगर आप बाहर से देखेंगे बहुत दूर से तो आपको नीले कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए हमारी जो पृथ्वी है अगर अंतरिक्ष से देखी जाती है तो किस तरीके से दिखाई देती है, नीले कलर के। इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि नीला ग्रह। क्या कहा जाएगा, नीला
ग्रह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर वह किस कलर की दिखाई देती है, तो आप आंसर आपका क्या रहेगा, नीले कलर की। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है, बहुत ज्यादा अधिकता है, तो इसलिए वो किस कलर की दिखाई देगी, नीले कलर की दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? क्यों ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? कि यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1/3 भाग क्या है, जल स्थल है, और 2/3 भाग जल है, तो इसी तरीके से ये किस कलर से दिखाई देगी, बाहर से नीले कलर की, तो इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगली बात देखिए, कि जो वीनस यानी कि शुक्र, वीनस का मतलब क्या हुआ, शुक्र ग्रह है। वीनस का मतलब क्या हुआ, शुक्र। और किसे कहा जाता है, शुक्र किसे कहा जाता है, वीनस की सिस्टर किसे कहा जाता है, अर्थ को, क्योंकि ये दोनों एक जैसे, लगभग दोनों एक जैसे ही दिखती हैं। आकार जो है इनका दोनों का है वो क्या है, एक जैसा है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शुक्र की बहन किसे कहा जाता है, तो अर्थ को, या अर्थ की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि सिस्टर ऑफ वीनस किसे कहा जाएगा, अर्थ को। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगला पॉइंट हमारा देखिए, इस पृथ्वी में गति होती है, कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की गति होती हैं। कौन कौन सी गति होती है, ध्यान रखिएगा, एक दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति। क्या होती है, दूसरी वार्षिक गति। दैनिक गति के कारण क्या होती है, जो अचानक हो जाती है, उसी कारण क्या होती है, दिन और रात होते हैं। क्या कहने का, दैनिक गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक, जो वार्षिक गति होती है उसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता रहता है। वार्षिक गति के कारण क्या होता है, इसके प्रभाव से ऋतु परिवर्तन, और दैनिक गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, एक पॉइंट और क्या है, यहाँ पे हम अगर मान लेते हैं, इसे दिखाने के लिए आपको शॉर्ट में मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मून, ये हमारा मून और ये हमारा सन। एक दिखा रहे हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है सही वाला, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए, समझाने के लिए केवल बना लिए हैं। देखिए कि ये सन है और ये मून है, तो अब इन दोनों का एक क्वेश्चन आता है कि ये किससे कितनी दूरी पर है। आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जो सन से इसकी दूरी है वो लगभग कितनी मानी गई है, लगभग मान के चलिए कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना मानी गई है, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। किसकी, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो है, समझ में आ गई। और इसके बाद मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये जान लीजिए, ये है 3,84,365, 3,84,365 किलोमीटर। यहाँ से कहाँ से, अर्थ और मून के बीच में, ध्यान रखिएगा, 3,84,365 किलोमीटर। कहाँ से, अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस है। समझ में आ गई, दोनों के बीच दूरी पूछी जाती है कभी कभी, तो ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे बताया है आपको, क्या परिरेखा क्या होती है, अक्षांश क्या होती है, आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ समझ लीजिए अक्षांश, क्योंकि यहाँ झुकाव अक्ष के बारे में बताया गया है, तो परिरेखा अक्षांश होगी, और जो खड़ी रेखा होगी उसे क्या कहा जाएगा, देशांतर। ठीक है, पृथ्वी में। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बात क्लियर हो गई। आगे देखेंगे, यहाँ गति के बाद आगे हम आते हैं। यहाँ क्या है, जो पृथ्वी का कलर है वो किस कलर का है, ब्लू, और कहीं कहीं में हल्का हरा भी बताया जाता है। जो ग्रीन है, हरा, ब्लू और हरा के रूप में, यानी कि नीला और हरा भी बताया जाता है, नीला हरा बोला जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के आधार पर, लेकिन आंसर आपको नीला ही मिलेगा। कभी भी क्वेश्चन जब आएगा कि पृथ्वी का कलर कैसा होता है, तो नीला ही ऑप्शन में मिल जाता है, तो आप क्या क्लिक करेंगे, ब्लू या नीला। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे ये हम बता चुके हैं, यहाँ पे दिखा चुके हैं, वही पॉइंट है कि सूर्य से दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। आपको मैं दिखा चुका हूँ पहले ही कि सूर्य और अर्थ के बीच कितनी डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर लगभग मानी गई है। उसके बाद पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना है, व्यास का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी दूरी कितनी है पृथ्वी की, तो कितना है, 12,756 किलोमीटर। यहाँ तक जो पृथ्वी का व्यास हमारा है वो कितना है, 12,756 किलोमीटर। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या आता है हमारा, अगला पॉइंट अक्ष पर। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, जो पृथ्वी है हमारी, वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। अपने अक्ष का मतलब जो अपने अक्ष पर ही घूम जाए, मतलब अक्ष का मतलब समझ रहे हैं कि एक ही जगह पर रुककर अपने अक्ष पर गोल गोल घूमे, तो उस तरीके से अक्ष पर घूमकर कितने समय में पूरा करती है एक चक्कर, 24 घंटे में। समझ लीजिए 24 घंटे यानी कि एक दिन में। यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि आपको अभी तक पता होगा कि 24 घंटे में टोटल समय, सॉरी एक दिन में कितने समय होते हैं, 24 घंटे। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक दिन की एग्जैक्ट टाइम कितना होता है, एक दिन का एग्जैक्ट टाइम कितना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि एक दिन का जो, सॉरी एक घंटा, हाँ एक दिन का एग्जैक्ट टाइम कितना होगा,
1 डे बराबर कितना होता है। आपको अभी तक पता रहा होगा कि 1 डे बराबर 24 आवर, लेकिन इतना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये होगा 23 घंटे, कितना होगा 23 घंटे और 56 मिनट और उसके बाद 4 सेकेंड। ठीक है, कितना होगा देखिए 23 आवर और 56 मिनट और उसके बाद 4 सेकेंड, इतना टोटल 1 डे बराबर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितना होता है। 1 डे बराबर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये ध्यान रखिए। अभी तक तो सिंपल में पूछा गया होगा कि 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है 24 आवर में। उसके बाद सूर्य का चक्कर लगाती है, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है। देखिए सूर्य का चक्कर लगाती है 365.26 दिन में। देखिए देखो 365.26 दिन में लगाती है, कितना, एक चक्कर। लेकिन आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं 365 दिन, अगर आप चाहें तो 365 ऑप्शन में मिलेगा तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन में। एग्जैक्ट वैल्यू अगर दे दी गई है 0.26, तो आप समझिए 26 अगर दे दिया गया है तो आप इसे टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ सूर्य का एक चक्कर हो गया और यहाँ पे अक्ष का पर एक चक्कर पृथ्वी कितने लगाती है अपने अक्ष पर, तो 24 घंटे में, और सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365.26 दिन में। ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि 1 वर्ष भी लगता है, यानी कि ये 365 दिन यानी कि क्या हो गया 1 वर्ष। अगला उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, यानी कि सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, अब देखिए एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, मात्र एक ही उपग्रह क्या है, मून, यानी कि चंद्रमा। देखिए मून, और इसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है आपको बता चुका हूँ। देखिए 3,84,365 किलोमीटर, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसके, वो सारे बता दिए गए हैं आपको। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरा एकदम शॉर्ट में। क्या करेंगे, खूब फास्ट क्या करेंगे इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, बहुत फास्ट रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, एकदम बिल्कुल बहुत फास्ट कम समय में पूरा रिपीट कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या है, हमारी पृथ्वी के बारे में अगर पूछा गया तो पृथ्वी का कितने अक्ष पर झुकी है, 23.5 डिग्री पर झुकी है। ठीक है, पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी है। पृथ्वी जो घूमती है वो किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, उसका अक्षीय झुकाव कितना है, ध्यान रखिएगा, अक्षीय झुकाव कितना बताया गया है, 23.5 डिग्री। समझ में आ गया। अगला देखिए, पृथ्वी एक ग्रह है, आपको पता है, प्लैनेट। उसका और कौन सा ग्रह है, आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या है, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगला देखिए, इसे लगभग गोल माना गया है, लगभग गोल, पूर्णतः गोल नहीं माना गया है, लगभग गोल माना गया है। और ये ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, तथा क्या है, बीच में मध्य में क्या है, उभरी हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है, यानी कि भूभाग, हिंदी में भूभाग कहा जाता है और इंग्लिश में जियोइड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, माना जाता है, वैज्ञानिकों के आधार पर क्या माना गया है कि जो जीवन की अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी पर ही संभव है, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट यानी कि हरित ग्रह कहा जाता है। अगला पॉइंट, क्योंकि इस पे पूरे पृथ्वी पर क्या है, या तो जल होगा या तो स्थल होगा, यानी कि 1/3 भाग पर क्या है, स्थल है, मैदान है, और 2/3 भाग पर क्या है, जल है। इसलिए क्या होगा, अगर इसे बाहर अंतरिक्ष से अगर देखा जाएगा तो जल का कलर अगर बाहर से देखेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा। इसलिए क्या होता है कि ये पृथ्वी पूरा क्या दिखाई देती है, नीले कलर की दिखाई देती है, और इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले कलर की दिखाई देती है, और इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह भी कहा जाता है। बात समझ में आई। इसके बाद क्या होता है, वीनस यानी शुक्र ग्रह जो है हमारा वीनस प्लैनेट है, वो क्या आकार में किसके तरीके से है, अर्थ के तरीके से, इसलिए इन दोनों को आपस में बहन बताया जाता है, क्वेश्चन आता है। फिर गति के बारे में जानेंगे, तो गति 2 प्रकार की होती है, दैनिक गति और क्या होगा, वार्षिक गति। दैनिक गति वह होती है जो अचानक होती है, मतलब कम समय के बीच होती है, उनके कारण क्या होते हैं, दिन रात हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वार्षिक गति, इसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता रहता है। अगला पॉइंट देखेंगे, ब्लू कलर पूछा जाएगा अगर पृथ्वी का तो क्या होगा, ब्लू या ग्रीन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में अक्सर आपको मिलेगा ब्लू ही मिलता है, तो आप ब्लू टिक करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, सूर्य से अगर दूरी बात की जाएगी तो 15 करोड़ किलोमीटर होगी। उसके बाद क्या आता है, व्यास पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर, कितना है, 12,756 किलोमीटर, किसका, पृथ्वी का व्यास आता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 24 घंटे में। ठीक है, और उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, लिखित में तो लिखा है
दिन में पूरा करती है, यानी कि 1 वर्ष। लेकिन अगर आपको 365 मिल जाता है, अगर नहीं मिला है पॉइंट में आंसर, तो 365 आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे उपग्रह। इसका मात्र एक ही उपग्रह है, जिसे मून या कहते हैं हिंदी में चंद्रमा कहते हैं। एक ही उपग्रह जो क्या है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 3,84,365 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बात समझ में आ गई? पूरा का पूरा जितना भी कुछ कॉन्सेप्ट था, जितना भी टॉप क्वेश्चन बन रहे थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे यहाँ के अर्थ से लेकर, वो आपको सारे के सारे बता दिए गए। आपको कहीं भी यहाँ पर किसी भी बताए गए कॉन्सेप्ट में कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करेंगे, और आप क्या करेंगे, अभी फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी वीडियो देखिए तो रफ और पेन लेकर ही देखिए, ताकि आपको चीजें अगर नोट करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको वीडियो क्या होगा कि आराम से क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी बेल आइकन दबाएंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आप तक आसानी से पहुंच सकती है। थैंक यू क्लास।